हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती रहती है कि मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों का सेम वर्क होता है या नहीं होता है, क्या कुछ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और इससे क्लियर भी हो जाएगा आपको कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू प्रोवाइड नेशनल वाइड रिंगलेस ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल सिक्योरिटी। इट मीन्स ये कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? ऑल ओवर नेशन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और रिंगलेस का मतलब क्या है? क्योंकि ये सारा का सारा जो काम किया जाता है ये कंप्यूटर पे किया जाता है। कोई इसका जैसे स्पेशल प्लेस नहीं होता कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। जी नहीं, इसका क्या होता है? कंप्यूटर से वर्क करना होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिंगलेस बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप चेक करोगे कंप्यूटर पर, आप कभी भी किसी भी टाइम चेक करोगे तो आपको और आपके फ्रेंड को सेम ही जो वैल्यूज़ हैं वो मिलेंगी, सेम ही कोई भी फैसिलिटी है वो सेम ही आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल सिक्योरिटी। सभी सिक्योरिटी को ये क्या प्रोवाइड करवाता है? ट्रेडिंग फैसिलिटी करवाता है। टू सर्व एज एन एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनी सिक्योरिटी। और जो हमारा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, OTCE का फुल फॉर्म का इसका क्या मतलब है? तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखेगा। ये क्या सर्व करती है? ये एक्सचेंज करवाती कौन किन की सिक्योरिटी को? स्मॉल कंपनी की सिक्योरिटी को। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया डील्स इन बोथ मार्केट। देखो यहाँ पे बताया था ना कि ऑल सिक्योरिटीज़ यानी कि कैपिटल और मनी दोनों टाइप की सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब आप मनी मार्केट जिनका कि टाइम पीरियड 1 ईयर से कम का होता है, और कैपिटल मार्केट जिनका कि 1 ईयर से ज़्यादा का होता है। इसके अंदर मनी मार्केट में हमारे ट्रेजरी बिल, कैश ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं जिनको कि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और कैपिटल मार्केट में हमारे डिबेंचर, शेयर कैपिटल एटसेट्रा आ जाते हैं। OTECE डील्स किस में करता है? कैपिटल मार्केट, ओनली एंड ओनली कैपिटल मार्केट में डील करता है, मनी मार्केट में ये डील नहीं करता। उसके बाद जो सेटलमेंट साइकिल होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो कितने दिन का होता है? 15 डेज़ का होता है। तो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेटलमेंट का टाइम पीरियड होता है वो आपका 15 डेज़ का होता है। लेकिन OTECE का जो सेटलमेंट टाइम होता है वो कम होता है, ओनली 1 वीक यानी कि 7 डेज़ का इसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद है जो पेड अप कैपिटल है, कम से कम कितनी होनी चाहिए आपकी? अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उसकी एटलीस्ट पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए। और आपकी OTECE यानी कि स्टार्टिंग में ही हम कर चुके थे डिस्कस कि स्मॉल कंपनी की सिक्योरिटीज़ को करता है ये एक्सचेंज का काम। तो इसके अंदर एटलीस्ट पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़ होनी चाहिए। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कब स्टेबलाइज किया गया था? 1992 में किया गया था। और OTCEI कब किया गया था? 90 में किया गया था। ठीक है, OTCEI 90 में किया गया था, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो 1992 में किया गया था। और देखो इनका कई बार वर्क पूछ लिया जाता है, तो OTCE दोनों ने ही अपने अपने ईयर के 2 साल के बाद वर्क करना स्टार्ट किया था। OTCE 1990 में स्थापित हुआ था, तो 2 साल के बाद 1992 में इसने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टेबलाइज हुआ था, तो 1994 में यानी कि 1994 में इसने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। इस डेट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था कि इसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है, लेकिन ओवर द काउंटर एक्सचेंज
इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट को कंसीडर किया जाता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं हमने, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है, जो भी इंपॉर्टेंट लगा है आपके साथ डिस्कस किया है। अगर कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई सजेशन है या फिर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया लिखे हुए, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। सो थैंक यू अगेन, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।